का हमारे YouTube चैनल कंचन एजुकेशन में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो है स्तरीकृत या वर्गीकृत निदर्शन की विशेषताएं। यानी कि जानेंगे कि स्तरीकृत निदर्शन की विशेषताएं कौन कौन सी है। इससे पहले वीडियो में हम स्तरीकृत निदर्शन के अर्थ एवं परिभाषाएं की बात कर चुके हैं और इस बात की भी चर्चा विस्तार से कर चुके हैं कि स्तरीकृत निदर्शन क्या है, उनके अर्थ क्या है और उनको किन किन विद्वानों ने परिभाषित किया। तो आइए हम जानते हैं स्तरीकृत या वर्गीकृत निदर्शन की विशेषताएं। वर्गीकृत इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि समग्र को जो है समान विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में जो है विभाजित करके प्रत्येक वर्ग से दैव निदर्शन विधि से उचित संख्या में जो है निदर्श के रूप में जो है इकाइयों का चयन किया जाता है। तो समग्र को समान विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित कर प्रत्येक वर्ग से दैव निदर्शन विधि से उचित संख्या में निदर्श के रूप में इकाइयों का चयन जो है स्तरीकृत निदर्शन होता है। इस क्रम में जो स्तरीकृत निदर्शन विधि की प्रकृति को और अधिक स्पष्ट रूप में समझने हेतु इनकी प्रमुख विशेषताओं को समझना आवश्यक है, जो विशेष महत्वपूर्ण व निम्नलिखित है। फर्स्ट पॉइंट है संभावना मूलक निदर्शन की विधियाँ। इसमें जो है संभाव्यता के सिद्धांत पर निदर्शन के विभिन्न प्रकारों को दो वर्गों में रखा जाता है। पहला है संभावना मूलक निदर्शन तथा दूसरा है संभावनाहीन निदर्शन। स्तरीकृत निदर्शन जो है संभावना मूलक निदर्शन की विधि है। इसमें जो है समग्र से निदर्श के रूप में प्रत्येक इकाई के चुने जाने की कितनी संभावना है यह ज्ञात रहती है और इसकी गणना भी की जा सकती है। ज्ञात संभावना के आधार पर जो है निदर्शन त्रुटि की भी माप की जा सकती है। दूसरा पॉइंट है विजातीय से सजातीय। स्तरीकृत निदर्शन विधि में जो है विजातीय समग्र को सजातीय स्तरों में बांट लिया जाता है। समग्र का सजातीय स्तरों में विभाजन जो है एकाधिक कसौटियों पर आधारित है, जैसे कि लिंग, आयु, वर्ग, शिक्षा, व्यवसाय, धर्म, परिवार का प्रकार व भूमि पर स्वामित्व इत्यादि। इस विधि की मान्यता इस बात पर आधारित है कि विजातीयता में सजातीयता जो है अंतर्निहित होता है। तीसरा पॉइंट है प्रतिनिधित्व पूर्ण। स्तरीकृत निदर्शन के द्वारा प्राप्त निदर्श जो है समग्र का प्रतिनिधि होता है। जो विशेषताएं व गुण समग्र में होती है वे ही निदर्श में भी पाई जाती है। इस विधि में समग्र को समान गुणों या विशेषताओं के आधार पर अनेक वर्गों में बांट देने से प्रत्येक वर्ग से समानता आ जाती है। फिर प्रत्येक वर्ग से निदर्श का चयन किया जाता है, इसलिए निदर्श समग्र का प्रतिनिधि बन जाता है। नंबर 4 है मिश्रित निदर्शन विधि। स्तरीकृत निदर्शन में दैव निदर्शन एवं उद्देश्यात्मक निदर्शन दोनों के गुण पाए जाते हैं। उद्देश्यात्मक निदर्शन में जो है समग्र को कई सजातीय वर्गों में विभाजित करके प्रत्येक वर्ग में से दैव निदर्शन विधि के द्वारा निश्चित संख्या में इकाइयों का चयन किया जाता है। इस क्रम में जो है वर्गों के विभाजन तथा प्रत्येक वर्ग में से निदर्श की इकाइयों की संख्या समानुपातिक या असमानुपातिक निश्चित करने में निदर्शन का उपयोग होता है, किंतु वर्गों में से वास्तविक इकाइयों का चुनाव के लिए जो है दैव निदर्शन विधि का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे मिश्रित निदर्शन विधि भी कहा जाता है। यानी कि उद्देश्यात्मक निदर्शन के अनुसार जो है समग्र को कई सजातीय वर्गों में विभाजित करके फिर दैव निदर्शन विधि के द्वारा जो है निश्चित संख्या में जो है इकाइयों का चयन किया जाता है। नंबर 5 है 3 रूप। स्तरीकृत निदर्शन के तीनों रूपों का उपयोग किया जाता है। अ है समानुपातिक स्तरीकृत विधि। इस विधि के अनुसार जो है निदर्श की मात्रा उसी अनुपात में रखी जाती है जिस अनुपात में वर्ग की कुल इकाइयाँ संपूर्ण समग्र में होती है। वो है असमानुपातिक स्तरीकृत विधि। इस विधि के अनुसार जो है प्रत्येक वर्ग में से समान संख्या में निदर्श के रूप में इकाइयों का चयन किया जाता है। तथा 100 है भारित स्तरीकृत विधि। इस विधि के अनुसार अधिक संख्या वाले वर्गों के निदर्श को अधिक भार देकर उनके प्रभाव में वृद्धि कर दी जाती है। यह भार उसी अनुपात में बढ़ाया जाता है जिस अनुपात में वर्ग की इकाइयाँ समग्र में होती है। 6 है वैज्ञानिक विधि। स्तरीकृत निदर्शन विधि विशेष वैज्ञानिक है। प्रथम, इसमें समग्र को वर्गों में विभाजित करके चुने हुए निदर्श की प्रतिनिधित्वता में वृद्धि की जाती है। दूसरा, इसमें निष्कर्ष त्रुटि के उत्पन्न होने की कम संभावना होती है। तथा तीसरा,
इसमें समग्र की इकाइयों के प्रतिनिधित्व हो जाने से निष्कर्षों की सार्थकता में वृद्धि हो जाती है। तथा चौथा, इसमें समय, धन व श्रम की भी बचत होती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था स्तरीकृत या वर्गीकृत निदर्शन की विधियाँ, उसके अंतर्गत हमने 6 पॉइंटों को रख के उसको विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास किया और उस आधार पे जो निष्कर्ष निकलकर सामने आया है उसको हमने इस क्रम में रखा है। तो इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि स्तरीकृत दैव निदर्शन का ही विकसित रूप है। इसमें विजातीय या विषमता युक्त समग्र से प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्श प्राप्त करने की एक उपयोगी एवं महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। तो आज हम जाने कि स्तरीकृत निदर्शन या वर्गीकृत निदर्शन की विशेषताएं क्या है और उनकी कौन कौन सी विशेषताएं तथा सामाजिक अनुसंधान में किस रूप में इसको प्रयोग किया जाता है।